और अहम समस्या पर आपके सामने विचार प्रस्तुत करें। हमारा भारत कभी विश्व गुरु था, आज है कि नहीं कह नहीं सकते, परंतु यहाँ तो हमारे देश की हालत ही विचित्र हो गई है। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ दो व्यक्तियों की प्रतीक्षा बढ़ रही, उनका मूल्य बढ़ रहा। एक तो है जमीन जिनका के मूल्य आसमान छू रहा है, और दूसरे है कमीन लोग जिनके भी मूल्य आसमान छू रहे हैं। कोई किसी को कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है, परंतु इसी के साथ साथ और अन्य घटनाएं भी हो रही है जो हमारे जो विश्व गुरु पद के लिए भयंकर संकट है, भयंकर खतरा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, स्वदेशी आतंकियों के सक्रियता है। वे शातिर ढंग से जनता का शिकार कर रहे हैं, राष्ट्र का शिकार कर रहे हैं, संविधान का शिकार कर रहे हैं, विधान का शिकार कर रहे हैं, न्यायपालिका का शिकार कर रहे हैं, सनातन धर्म का शिकार कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों का शिकार कर रहे हैं, प्रजातंत्र का शिकार के साथ साथ जनमत का जो अधिकार है, जनता के मताधिकार का भी शिकार कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। एसआईआर मामला बहुत अपने आप में स्पष्ट है। अब यहाँ पर घोटाले घोटाले और घोटाले होते जा रहे हैं। आखिरकार ये घोटाला कौन सा राष्ट्रवाद हो गया? किसने इसको राष्ट्रवाद बना दिया? किसने इसको राष्ट्रीय संस्कृति, सामाजिक संस्कृति बना दी? मामला बड़ा गंभीर है। इस पर हर 147 करोड़ जनता को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार घोटाले 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 क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और इसका उपाय क्या। अब इसका उपाय तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ पर तो घोटाले, राजनीतिक घोटाले, आर्थिक घोटाले, सामाजिक घोटाले, पारिवारिक घोटाले, और भी शातिर जो जितने कॉर्पोरेट जगत है ना, इनके घोटाले बड़े शातिर खेल हो रहे हैं। देश को लूटा जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु था ना, अब वो घोटालों का गुरु हो गया, शातिर घोटालों का गुरु हो गया। यहाँ पर किस ढंग से शातिर घोटाले किए जाते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अगर ये राजनीतिक घोटाले की बात कर ले, देश में सत्ता सुंदरी के अंग अंग के रसास्वादन के लिए किस प्रकार के शातिर घोटाले किए जा रहे हैं, ये आपको सबको विदित है। हम 147 करोड़ जनता भी जानती है, किंतु इस घोटाले के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहती। महानिद्रा में है, कोमा में है, और कब होश में आएगी ये भी अभी कहना कठिन है। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर वोट चोरी होती है, सरकार चोरी होती है, बिल्कुल हो रही है, और यहाँ पर हर प्रकार की चोरी हो रही है, भावनात्मक चोरी हो रही है, सब कुछ नाटक हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ये जो घोटाला है ना, राजनीतिक घोटाला, ये तो बहुत बड़ा घोटाला। अरे यहाँ पर तो अब तो संविधान की भी हत्या करने का घोटाला हो रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया ना। अब यहाँ तो जीवन जीना ही कठिन हो गया आदमी का, 147 करोड़ लोगों का। उनका दम घुट रहा है, वे कंकाल होते जा रहे हैं, किंतु उन्हें अपने कंकाल की चिंता नहीं है। और यही से स्थिति रही ना, तो हमारी जो ये आज की जो राष्ट्र संचालक सरकार है ना, ये कंकालों का भी चूर्ण बनाकर अपने उदर में समा लेगी। माँ, ये किसी छिपा नहीं है। एक जो संघ है ना, जो अपने आप को राष्ट्रवाद, संस्कृति, धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का जो ठेकेदार बताता है ना, वो भी अपने आप में एक शातिर घोटाला। कितने झूठ, इतने झूठ की कोई सीमा नहीं। उसके भी चेहरे से सारे नकाब हट गए। ये घोटाला हुआ। अब देखिए, अब राजनीतिक घोटाला, एसआईआर के माध्यम से कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। करोड़ों जनता पर प्रहार किया गया और किया जा रहा है। अरे आप, ये फर्जी मतदाताओं की सूची कितनी लंबी है।
किस तरीके से मतदाताओं को खरीदा जाता है, मताधिकार को खरीदा जाता है, फर्जी मतदान कराया जाता है और सरकार बनाई जाती है सत्ता सुंदरी को अपने आगोश में लिपटा जाता है। ये भी किसी सपना है, ये भी एक राजनीतिक बहुत बड़ा घोटाला है। चलिए अब आते हैं हम आर्थिक घोटाले पर। कितने आर्थिक घोटाले हुए, आज भी कितने आर्थिक घोटाले हो रहे हैं। और जो हमारे सत्ता पर बैठे हैं ना, सत्ता पर काबिज बैठे हैं, जो ये नाजी गुजराती गैंग, स्वदेशी आतंकी गैंग, ये कितने शातिर घोटाले कर रहे हैं। माल ले रहे हैं, तगड़ा माल ले रहे हैं, करोड़ों का चंदा ले रहे हैं और उसके एवज में करोड़ों के ठेके दे रहे हैं। भाजपा का जो जनकोष का जो दुरुपयोग कर रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। भाजपा के खाते में कितने हजार करोड़ हैं, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार ये आया कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो राजनीतिक दलों के पास में करोड़ों का जो माल है ना, वो कहाँ से आया, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। संघ के पास में अरबों की जमीनें हैं, उसका भव्य भवन है और भारी मात्रा में धन है, ये सब कहाँ से आया, ये भी एक शातिर घोटाला है। अब यहाँ पर आइए घोटाले की एक नई आपको जानकारी दें। आपने अभी आज देखा कि यूपी में कप सिरप घोटाला हुआ, उसमें कितने मासूम मारे गए, नवजात मारे गए, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। और उन कप सिरप के नाम से भी वहाँ घोटाला हुआ। एक साधारण आरक्षक जिसकी तनख्वाह 20-21 हजार रुपये महीना थी, उसने करोड़ों की कोठी बनाई और ऐसी कोठी की जो बड़े बड़े लोगों की नहीं है। कहाँ से आ गया? ये भी तो घोटाला हुआ ना। चलिए अब आइए, अब ये तो बात हो गई, ये तो घोटाले जो दिख रहे हैं। अब यहाँ साधु संतों की बात कर ले, हमारी धर्म पालिका की, जो भगवान के ठेकेदार हैं, मंदिरों के ठेकेदार हैं, सामाजिक व्यवस्था के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, कथा वाचन के ठेकेदार हैं, इन सब की करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई, कैसे हो गई, इनके पास में कैसे जमीनें हो गई, कितने बड़े बड़े ये करोड़ों के मालिक कैसे हो गए, ये भी जरा जांच का विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री और भी जो बहुत सारे जो घोटालेबाज हैं, वो उनकी जरा संपत्ति का विवरण तो देख लीजिए, आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि इन्होंने कितने शातिर घोटाले किए। अब हमारे यहाँ के उद्योगपति भी कितने शातिर घोटाले करते हैं, इसकी भी जांच कोई नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कारपोरेट जगत के घोटाले, कारपोरेट जगत के शातिर घोटाले हो रहे हैं, इतने शातिर घोटाले हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं और उनको कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। जो उद्योगपति, जो भी परिवार जो दिवालिया हो जाता है ना, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ और उस ट्रिब्यूनल में भी एक वकील रहता है, उसके सदस्य रहते हैं, वे सब बड़ा खेल करते हैं। हुआ ये कि कारपोरेट जगत है, दिवालिया हुआ, दिवालिया होने का जो विचाराधीन मामला जाता है ट्रिब्यूनल में, और जो ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष होता है वो ही न्याय देता है और वो ही जो घोटाले, जो दिवालिया कंपनियां होती है ना, उनको खरीदता है और बैंक तक को प्रभावित करता है, बैंक में भी उसमें शरीक हो जाती हैं। ये मामला बड़ा है। अभी 935 करोड़ का एक घोटाला उजागर हुआ है कि किस प्रकार से कारपोरेट ट्रिब्यूनल में घोटाले होते हैं। वहाँ पर दिवालियों की जो प्रकरण जाता है ना, वो ठीक के देखते हैं, कहते कि अच्छा तेरा 100 करोड़ का है प्रोजेक्ट है ना, चल हम ऐसा करते हैं, जो तुझे दिवालिया घोषित करते हैं, तेरे पक्ष में निर्णय देते हैं, किंतु शर्त ये कि तेरी फैक्ट्री, तेरा उद्योग हम खरीदेंगे। और वो खरीदने पे लेते, आराम से ले जाता। मामला तो बड़ा रोचक है ना ये। अब राजनीति, यहाँ अफसरों के घोटाले देखिए,
हर अफसर, छोटे से छोटा सरकारी कर्मचारी भी घोटाले में विश्वास रखता है। अब ये घोटाले तो राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्रीय संस्कृति हो गया, कहाँ कहाँ हम छिपाएंगे। अब हमारे यहाँ पर आई, हम सामाजिक घोटाले कितने हो रहे। अरे अब तो परिवार में घोटाले हो रहे हैं। बाप बेटे के साथ घोटाले कर रहा है, पति पत्नी के साथ घोटाले करते हैं, पत्नी पति के साथ करता है, पति पत्नी के साथ घोटाले करते हैं, और जो घर के परिवार मेंबर है ना, वो भी शातिर खेल खेलते हैं, शातिर घोटाले करते हैं। अरे कहाँ बचेंगे। और हमारे ये साधु संत जो अखाड़े हैं ना, धर्म के ठेकेदार हैं, भगवान के ठेकेदार हैं, इनके शातिर घोटाले कितने। इनको धन चाहिए, जमीन चाहिए, सरकार से मदद चाहिए, आर्थिक को चाहिए, एसी में रहने को चाहिए, अय्याशी करने को चाहिए, और अय्याशी पूर्ण जीवन बिताने को चाहिए। ये सब करते हैं। और इनको वहाँ पर जब हम इनके अखाड़ों में और इनके भव्य आलीशान स्वरूप देखते हैं ना, तो बड़ा विचित्र बात लगता है। अब ये सरकार जो है ना, ये भी तो घोटालेबाजों की संरक्षक है। इन्हीं के इशारे पर घोटाले होते हैं। माल्या का कांड है, नीरव मोदी का कांड है, चोकसी का कांड है, और भी कांड है, बाबा रामदेव का कांड है। अरे न जाने कितने कितने कांड है, कितने कितने घोटाले हुए हैं इस देश में। जरा देखिए तो सही, घोटालों की समीक्षा कीजिए। अब ये घोटाले 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 और घोटाले हो ही रहे, तो भारत का नाम भी हम तो घोटाला इंडिया रख दें क्या? क्योंकि यहाँ का अब जो घोटाले संस्कार बनते जा रहे हैं, राष्ट्रवाद बनता जा रहा है, राष्ट्रीय संस्कृति बनती जा रही है। बैंक में कितने घोटाले हो रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। सब जगह घोटाले घोटाले हो रहे हैं। और जो यहाँ पर अपने आप को राष्ट्रहित वाले नेता, राष्ट्र सेवक चेहरे, और जो भी जितने जो लोग हैं ना, ये एनजीओ सारे सब घोटालों की व्रत में घिरे हुए हैं। अब आखिरकार घोटाले से बचे कैसे? और हम ये जनता भी घोटालेबाज है। अब जनता की भी बात छोड़ दीजिए, हम अपने तनिक स्वार्थ के लिए कितने बड़ा झूठ बोल देते हैं, कितनी गद्दारी कर देते हैं, किसी के साथ कितनी टोपेबाजी कर देते हैं। ये भी तो घोटाला है ना। अरे अब मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। हम एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर को भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा ये काम कर देना, ये काम हो जाए तो हम आपको ये करेंगे। काम नहीं हुआ तो वे भगवान तक को बदल देते कि अरे कोई दम नहीं है, दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं, ऐसे तीसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। ये भी तो एक आध्यात्मिक घोटाला है ना। और सच्ची बात तो ये है कि हम है ना अपने आप से ही दूर हो गए, हम अपने आप में ही इंसान नहीं रहे। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अब इस घोटाले से कैसे बचेंगे? हम यहाँ देव दर्शन, पर्यटन, इसके नाम पर क्या क्या नाटक करते हैं, ये किस प्रकार के खेलते हैं, ये भी तो घोटाला था। मामला तो बड़ा विचित्र है। हम आत्म दर्शन को अपराध मान रहे, आत्मचिंतन को अपराध मान रहे, सत्य बोलने का और सत्य मार्ग और सन्मार्ग मार्ग पे चलने की प्रवृत्ति को और संस्कार को अपराध मान रहे। ये भी अपने आप में घोटाला है। यानी घोटालों से अब हम बच नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं बच सकते। और हम पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ क्या क्या छेड़खानियाँ कर रहे हैं, उसका कैसा विनाश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्राकृतिक घोटाला, हम प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम प्रकृति को धोखा दे रहे हैं। और हम जब प्रकृति को धोखा देंगे ना, तो जो प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति हमें वही वापस करेगी। ये तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहा है, ये सब है ना प्रकृति को हमारे को दिया हुआ उपहार है। हमने जो बेईमानी की है ना, हमने जो घोटाले किए हैं ना, उसका हमें प्रतिफल मिल रहा है। ये सब आपदाएं आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, और हमारा जीवन संकट में। अब तो हम अपने आप में इंसान ही नहीं है ना। ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। हम मानवीय मूल्यों को नहीं समझ रहे, बस
वसुधैव कुटुंब की भावनाओं को नहीं समझ रहे, हम सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी तो एक आध्यात्मिक घोटाला है। अरे आपको किसने कहा कि आप अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाओ, इतने अंधे हो जाओ कि सबकी हत्या कर दो? हम हत्याएं कर रहे हैं, तो दिक्कत ये है कि फिर भी हम अपने आप को कहते हैं हम इंसान हैं। अरे हम इंसान नहीं है, हम तो बहुत बड़े एक घिनौने चेहरे हो गए, घिनौने पुतले हो गए। हम खंडित होते ही रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अकाल मृत्यु की जो घटनाएं हो रही है ना, ये भी सब उसी का परिणाम है। मामला तो बड़ा घातक हो गया। अपने यहाँ घोटाले 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 ही घोटाले की बातें आती है, हर चीज़ में घोटाला। अपने यहाँ पर यदि मान लो मैं कुछ सत्य बोल दूंगा ना, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो ये घोटालेबाज है, ये अपने स्वार्थ के लिए ये झूठ बोल रहा है। ये तो इतना बड़ा घोटाले हो जाना, अब क्या कहा जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा उसका क्या होगा। तो अब ये घोटालों की जो संस्कृति है ना, आप देख लीजिए, मैंने इस कांड में बहुत बड़े बड़े कांड भी उजागर किए हैं, घोटाले उजागर किए हैं। आप सबको पता है, बैंक में घोटाले, सरकारी कार्यालयों में घोटाले, निर्माण में घोटाले, ठेकों में घोटाले और चुनाव में घोटाले, सब तरफ घोटाले ही घोटाले नजर आ रहा है। तो भारत का जो विश्व गुरु पद था ना, वो अब संकट में है, और अब भारत तो शातिर षड्यंत्री घोटालों का विश्व गुरु बनता जा रहा है। यह हमारे लिए सबसे कड़वी बात है, बड़ी शर्मदायक बात है, किंतु हम इतने बेशर्म हैं कि हमें शर्म नहीं आ रही। ये कड़वी कड़वी बातें मैंने कही है, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लगे भाई, हमारा तो संकल्प है कि सच सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, करते रहे और करते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।